ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम प्रणाम करते हैं। पुराण उपनिषद आदि में पुरुषोत्तम नाम से भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया जाता है। एक बार की बात है, गुजरात के एक गांव में रतुदन गढ़वी नाम का एक अत्यंत सीधा साधा और गरीब किसान रहता था। एक वर्ष अकाल के कारण उसकी और उसके जैसे गांव के अन्य किसानों की भी अत्यंत दयनीय अवस्था हो गई थी। कुछ समाधान निकालने के उद्देश्य से वो पास के एक बड़े शहर में अपने एक रिश्तेदार, जिनका नाम श्री गुलाबदास बारोट जी था, उनके घर गया। गुलाबदास जी भगवान श्री सत्यसाई बाबा के भक्त थे। उनके घर में श्री सत्यसाई भजन केंद्र की स्थापना भी हुई थी, जिसमें सतत भजन, नाम संकीर्तन इत्यादि संगठन के कार्य संचालित होते रहते थे। रतुदन की व्यथा सुनकर गुलाबदास जी का हृदय भी पसीज गया और उन्होंने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने भगवान श्री सत्यसाई बाबा का ध्यान शुद्ध मन से करने की सलाह देते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे भगवान की विभूति को ले जाकर श्रद्धा के साथ अपने खेत में फैला दें, जरूर भला होगा। रतुदन जी ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु उनका मन भगवान बाबा को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हो पाया। उन्हें लगता था कि उनके इष्टदेव भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप भगवान बाबा के स्वरूप से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, तो वे दोनों एक कैसे हो सकते हैं। परंतु मजबूरी के कारण उन्होंने गुलाबदास जी की सलाह की अनदेखी नहीं की और वैसा ही किया। उस साल बहुत वृष्टि हुई और चारों ओर लहलहाती हुई फसल खड़ी थी। भगवान बाबा के अनुग्रह के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए धैर्यपूर्वक उन्होंने रेलगाड़ी से यात्रा करते हुए पुट्टपर्ती आकर भगवान के श्री चरणों में मत्था टेकने का फैसला किया। और इससे भी बड़ी कृपा तो ये हुई कि स्वामी ने उन्हें साक्षात्कार के लिए भी बुलाया। इंटरव्यू के दौरान भगवान बाबा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों, तुम तो यही सोचते थे ना कि इस तरह के केशपुंज वाला मेरा मुरलीधर नहीं हो सकता। ठीक कहा ना मैंने? रतुदन जी ने भगवान बाबा के सामने कृतज्ञता पूर्वक हाथ जोड़कर दबे हुए स्वर में अपनी स्वीकृति देते हुए कहा, जी बाबा जी। आगे स्वामी ने कहा, ये देखो। और ये क्या? जैसे ही उन्होंने बाबा की तरफ देखा, उन्हें बाबा के स्थान पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। तो ये इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप पूरी श्रद्धा, भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।